हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें क्या था, आपके जीरोस फाइंड करने थे। क्या फाइंड करने थे? जीरोस फाइंड करने थे। किसके जीरोस फाइंड करने थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपके पावर 2 वाली इक्वेशंस के क्या करने थे, आपको जीरोस फाइंड करने थे। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यानी इसके क्या है, जीरोस और जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अब कोई इक्वेशन थी जिसके जीरोस फाइंड कर लिए उसने, और उसने सम क्या दे दिया, सम ये है और प्रोडक्ट ये है जीरोस का। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किए थे जीरोस, 2 जीरोस मिले, 2 जीरो का सम करने पे उसके ये आंसर आया, उन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट किया तो ये आंसर आया। अब वो कह रहा है कि क्या फाइंड करनी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है उस पॉलिनोमियल, यानी उसके जिसके जीरोस का सम ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। तो गिवन क्या है, गिवन है सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम क्या है 1/4। फर्स्ट वाली टर्म क्या है, फर्स्ट वाली टर्म सम है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी ये सेकंड वाली टर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू -1। अब आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक इक्वेशन लर्न करनी है। कौन सी इक्वेशन है, उसमें आपको वैल्यू पुटअप करनी है। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा और बीटा का सम। सम ऑफ जीरोस का मीन्स क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा ही तो है, इसकी वैल्यू क्या है 1/4। प्रोडक्ट का मीन्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ये लो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू क्या है -1। अब आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, कौन सा, ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, जिसमें आपको सम ऑफ प्रोडक्ट पता हो, सम ऑफ जीरोस पता हो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो, तो आपको उसमें वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या मान रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें वेरिएबल x है। तो आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, इसमें ऐसा तो नहीं लिखा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल क्या आपका x है, तो हम मन से क्या ले रहे हैं x। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको वेरिएबल क्या लेना t और उसके प्रोडक्ट ये है और क्या है, सम है ये जीरोस का, तो आपको वहाँ t लेना है। बाकी आपको अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम x ही लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे और x इसके मल्टीप्लाई में। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1। अब इसको क्या करना, सिंपली सॉल्व करना है। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है, तो न्यूमरेटर 1 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू x क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। अब प्लस और माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन का मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस का साइन क्या देता है, नेगेटिव साइन ही देता है, और ये -1। अब क्या ये आपका आंसर आ गया, ये भी आंसर है, बट इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें। ठीक है, इसको भी फ्रैक्शन बनाया /1, इसको भी फ्रैक्शन बनाया /1। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम फाइंड करें। 1 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 4 1 का एलसीएम क्या होगा। तो आपको एलसीएम के टाइम क्या करना है, मैक्सिमम टर्म कौन सी है आपके डिनोमिनेटर में, उसको लेना है और चेक करना है कि अदर टर्म से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अदर टर्म से डिवाइड हो रहा है, 1 से 4 डिवाइड हो रहा है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 4। अब 1 की टेबल में 4 टाइम 4x², 4 की टेबल में 4 1 टाइम मल्टीप्लाई विथ 1 इंटू x 1 की टेबल में 4 टाइम, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 0,
तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो भी क्या हो जाएगा 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसके सम ऑफ जीरोस क्या था 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था -1। अब इस इक्वेशन के आप जीरोस फाइंड कर सकते हो, इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड कर सकते हो। इसके जीरोस ये नहीं आएंगे, ये जीरो नहीं आएंगे, ये सम ऑफ जीरो हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा। यानी इसके जीरोज आप फाइंड करके चेक करना और उन दोनों को ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही आपको करना। फर्स्ट क्वेश्चन में यही तो किया था आपने, जीरोज फाइंड किए थे, उनका प्रोडक्ट और सम से वेरीफाई किया था। तो आप इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को अगर आप नेक्स्ट सॉल्व करें, ये पूछा नहीं है, ये करोगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपको करना नहीं है, आपको रफ नोट में प्रैक्टिस करनी है, कर सकते हो आप। ठीक है, ये आंसर आपका राइट है या रॉन्ग है। तो इसके जीरोस फाइंड करेंगे, पावर 2 है, जीरोस 2 आएंगे, दोनों को ऐड करोगे 1/4 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा -1 है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, इसमें वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर आपको सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है जिसमें सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू गिवन है √2 सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज़ क्या गिवन है √2 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या गिवन है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू गिवन है 1/√3। इसको सॉल्व करना है, इसकी क्या बनानी है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे डायरेक्ट। x² हमने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3, ये 1/3। अब इसको क्या करें, एलसीएम ले, पहले फ्रैक्शन बना दे, एलसीएम इज 3, 1 की टेबल में 3 टाइम्स 3x², 1 की टेबल में 3 टाइम 3√2, 3 की टेबल में 1 टाइम 1 इंटू 1। अब यहाँ पे आप मिस्टेक क्या करते हो, 3 मल्टीप्लाई √2, 3 का मल्टीप्लिकेशन होता है √2 के साथ, तो आप मिस्टेक से ये कर ले तो ये नहीं होता है। रीज़न क्या होता है, ये कब होगा, जब ये भी रूट में होगा तो √6 होगा। ठीक है, अदरवाइज आपको 3 मल्टीप्लाई √2 को आपको ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये आपका अंडर रूट वाली यानी ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है और सेकंड वैल्यू विदाउट स्क्वायर रूट की है, तो उसको स्क्वायर रूट में नहीं सेंड करेंगे। क्या हो गया, अब 3 को क्या करें, 3 को मल्टीप्लाई विद 0, इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई होके क्या वैल्यू देगा 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहीं तक आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, इसके बाद और छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, तो ये 0, 5 वाला ये क्वेश्चन है थर्ड, ऐसे 4th और 5th और 6th, ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है होमवर्क के लिए, और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, जैसे आपके अर्थमेटिक में होता है, अर्थमेटिक में कैसे डिवीज़न करते हो, अर्थमेटिक में ऐसे ही डिवीज़न करते हो। ये मान लो 1, 2, 5 को डिवाइड करना है 7 से, तो आप क्या करोगे, 7 की टेबल आनी चाहिए आपको। टेबल आपको नहीं आते तो आप क्या करते हो, इसको टेबल बनाते हो मल्टीप्लाई 1 करके। हाँ, 7 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ 7, तो ये 7 से लेस आ रहा, अगर नहीं लेस नहीं आ रहा तो क्या करते हो, यहाँ दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। तो सेम टू सेम फिर क्या किया आपने, फिर उसके बाद आपके प्रोसेस आता है, आप क्या करते हैं, 7 अभी पॉजिटिव है, आप क्या करते हो, इसको नेगेटिव बनाते हो, यानी आपने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया, यानी इसको आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो। सब्ट्रैक्शन किया, ये क्या रिजल्ट आया 5। फिर आप नेक्स्ट क्या करते हो, फिर आप नेक्स्ट नंबर को लेते हो, ये 55 बना। ठीक है, फिर आप वापस क्या करते हो, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया था, फिर आपको टेबल नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे,
5 से करोगे, 7 से करोगे तो 8 से करोगे, तो आपको लगेगा 7 से करने से क्या आ जाएगा, तो यानी आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो उसको वहाँ पे लिखते हो, ठीक है। तो 7 से किया 49 आया, फिर क्या बचा आपके 6 बचा, तो अब फाइनल हो गया। ये वैल्यू इससे लेस आते ही आप क्या कर लिया, स्टॉप कर लिया आपने। ऐसा ही तो करते हो आप अर्थमेटिक के डिवीज़न में, तो यहाँ पे भी डिवीज़न करना है, ठीक है। एक डिविडेंड है, एक आपका क्या है, डिविज़र है। आपको फाइंड क्या करना है, क्वोशिएंट फाइंड करना है एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में आपने रिमाइंडर क्या फाइंड किया 6, क्वोशिएंट क्या फाइंड किया 17। तो ये का ये प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आपके अर्थमेटिक में डिवीज़न अलग होता है और अलजेब्रा में आपका डिवीज़न अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको आराम से कुछ नहीं देखते जाना है, ठीक है। 1, 2 या 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, सारे स्टेप अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। और इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा ही आता है, ठीक है। तो अब डिवाइड किसको करना है, px बाय द पॉलिनोमियल gx। px को डिवाइड करना है किससे, gx से, ठीक है। वैसे स्मॉल यही है तो ये इसी से करना है, ऑब्वियस सी बात है। अब एक्स क्यूब 3x² प्लस 5x माइनस 3 यहाँ पे लिखा। अर्थमेटिक के वैसे प्रोसेस चलेगा, इसमें टेबल्स आपके याद नहीं होती क्योंकि ऐसी टेबल्स हमने नहीं पढ़ी। तो हम क्या करेंगे, टेबल्स याद नहीं होती तो टेबल्स बनाते हैं, तो वैसे के वैसे इसके भी क्या करेंगे, हम टेबल्स बनाएंगे, ठीक है। बनाने का तरीका अभी देखते हैं, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसकी पावर्स क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स ये 3 है, 2 है, फिर 1 है और फिर 0, ऐसे पावर डिक्रीज होनी चाहिए। अगर मान लो नहीं हो रही है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल आ गया आपके, ऐसा पॉलिनोमियल आ गया तो आपको क्या करना है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसको आपने पहले लिख लिया, साइन वो के वो चेंज मत करना, ठीक है, क्योंकि हम प्लेस चेंज कर रहे हैं, साइड चेंज नहीं कर रहे हैं। साइड चेंज करते हैं तब साइन चेंज होते हैं, प्लेस चेंज करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको बड़े ही ध्यान से देखना है, नहीं तो फिर कहीं से समझ में नहीं आया तो फिर ये समझ में नहीं आने वाला है। फर्स्ट टाइम आ जाता तो आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे चेक करें, मैक्सिमम पावर यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नंबर है उससे कंपैरिजन करें। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। टेबल बनानी है तो क्या करते हैं, टेबल से लेस नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे लेस नहीं लाना, हमें वैसा का वैसा लेके आना है। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे पावर देखें 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, पावर कितनी कम है, अभी पावर आपकी 1 यानी 1 से लेस है। तो इसको एक चीज़ क्या पता चली, आपको मल्टीप्लाई करना है x के साथ। यहाँ पे x क्यूब के मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, यहाँ x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 1 है। मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ सेम आनी चाहिए। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आया x क्यूब, x इंटू 2 तो माइनस 2x ये आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको कौन सा रूल लगेगा, ये रूल लगेगा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n क्या होता है a की पावर m प्लस n। तो x की पावर यहाँ पे क्या थी 1, x की पावर यहाँ पे क्या थी 2 थी, तो पावर क्या हो गई मल्टीप्लाई होके 3 होगी। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती 8। तो अब ये वैल्यू आपको कहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे नोट करें इसको। अब 2x है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2x आया, तो माइनस 5x के नीचे लिख दें इसको, किसके नीचे लिखे, यानी उसी से आपको क्या करना है माइनस करना। अब वही डिवीज़न में जो प्रोसेस चलता है वो करना है। उसमें क्या किया था साइन चेंज, तो साइन चेंज करते हैं। ये आपका पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है, तो अब ये क्या हो गया नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो साइन चेंज हो गया, क्या हो गया पॉजिटिव।
मैंने 2x को यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे क्यों लिखा, उसका रीज़न पता चला। इसकी पावर 3 थी तो इसके नीचे लिखा, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 वाले के नीचे लिखा। इसका मीनिंग यही है कि आपको उससे माइनस करना है या ऐड करना है, इससे नहीं करना, इसीलिए मैंने उसको उसके साथ में लिखा है। अब देखें ये पॉजिटिव एक्स क्यूब, ये नेगेटिव एक्स क्यूब, माइनस करेंगे कैंसिल हो गया। अब माइनस का 3x², और यहाँ पे कोई नहीं है तो उसको माइनस या ऐड 0 करने पे यही टर्म आएगी कि नहीं आएगी। अब प्लस का 5x और प्लस का 2x, क्या बचा, तो दोनों ऐड होंगे, दोनों ही प्लस के तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे। मान लो एक प्लस का होता एक माइनस का होता तो वो माइनस हो जाता। तो अब ये आ गया आपका C1x। नेक्स्ट -3, अब किससे मल्टीप्लाई किया था, यानी आपकी टेबल बनाई थी x से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे x लिखें, पॉजिटिव x है तो x पॉजिटिव ही तो है। अब नेक्स्ट क्या करें, x² है, यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर x² है, क्या हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की पावर सेम है तो x से नहीं करना है। यहाँ पे नंबर क्या है -3, यहाँ पे -3 है क्या, नहीं है, तो इसको -3 से ही मल्टीप्लाई करवा दें। ये -3 से मल्टीप्लाई करवाया, -3x² आया, -3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो -3 मल्टीप्लाई -2 तो प्लस का 6 हो जाएगा, दोनों ही माइनस है तो साइन क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो अब इसको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखूँ, पावर 2 वाले को पावर 2 वाले के नीचे लिखना है। फर्स्ट वाला ऑलवेज कैंसिल होगा क्योंकि हम वैसा का वैसा ही बना रहे हैं, ठीक है। अब 6 को कहाँ लिखे, इसके नीचे नहीं लिख के किसके नीचे लिखेंगे, नंबर के नीचे। अब क्या करना है, अब आपको मालूम है साइन चेंज होंगे, तो नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट वाला हमेशा ही कैंसिल होगा क्योंकि वो इक्वल होगा, उसका साइन चेंज होते ही वो कैंसिल हो जाता। किससे मल्टीप्लाई किया था, -3 से, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। ये -6 और -3 कितना होता है, -3 और -6 कितना होता है, माइनस का हो जाएगा 9। और ये 7x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 7x + 0 क्या हो जाएगा, 7x ही आएगा। और ये -3 और -6 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब क्या और डिवीज़न करेंगे, उसमें क्या आया था, अर्थमेटिक में जब ये लेस आ जाता है उससे तो हम डिवीज़न को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो इसमें लेस आया कि नहीं आया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है, 2 है, पावर इससे लेस आई, डिवीज़न यहीं पे कंप्लीट। यही आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 7x - 9, और क्वोशंट क्या हो जाएगा, क्वोशंट आपका क्या हो जाएगा, x - 3। क्वोशंट में कौन सी टर्म आती है, जिससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टाइम x से किया था, सेकेंड टाइम ये फर्स्ट टाइम किया था, ये सेकेंड टाइम में क्या किससे किया था, -3 से। तो ये आपका क्या हो गया, डिवीज़न। तो सारे के सारे स्टेप अर्थमेटिक के जैसे ही है, ऐसा नहीं कि अलजेब्रा में कोई स्टेप चेंजेज होते हैं। अलजेब्रा में एक ही डिफरेंस होता है, हमारे पास टेबल नहीं होती तो हमें क्या करना होता है, टेबल क्रिएट करनी पड़ती है। और टेबल क्रिएट करने का एक ही तरीका है, स्टार्टिंग पावर चेक करें, उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग पावर और नंबर, ठीक है, यानी स्टार्टिंग टर्म के वैसे के वैसे बनानी है तो ऐसे नंबर से या ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद और नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट आपने अच्छे से देख लिया होगा, अगर उसमें भी समझ में नहीं आया तो सेकंड को देखें, थर्ड को देखें, कहीं ना कहीं आपको एक बार समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले मैंने क्या रूल्स बताया था, आपको डिवाइड करना px को gx से, तो px आपका बीच में यहाँ पे आएगा। आप देखो px की जो पावर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं, वो चेक करें। तो पावर 4, पावर 2, पावर 1, पावर 0, ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे एज इट इज़। अब gx को यहाँ पे लिखना है, gx की पावर्स क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पावर 2, पावर 0, पावर 1, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे x²। अब -x को इसके बाद में लेके आ जाएंगे,
फिर ये प्लस एक्स। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये आपके साइड चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इनके साइन जो के जो वही रहेंगे ना। माइनस का था तो माइनस का ही एक्स वो आगे आ गया, ठीक है। अब वही आपको टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनाएंगे? यहाँ पे x की पावर 4 है, इसी को देखना है पहले। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2, पावर 4 पावर 2 नंबर कुछ भी नहीं है, तो अब पावर कितनी? तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें किसको? इस पूरे को, यानी इस gx को आपको मल्टीप्लाई करना है पावर 2 से, तो पावर बन जाएगी, ये मल्टीप्लाई हुआ क्या आ जाएगा? x की पावर 4, ये मल्टीप्लाई करो x की पावर 3 माइनस का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखना है पावर्स x4 x3 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पावर 3 नहीं थी तो यहाँ पे 3 आ गई, तो कोई आपको टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा, ठीक है। क्या करना है अब? क्या करना है? साइन चेंज करने हैं। माइनस प्लस था, माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई किया था? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था टेबल में, तो टेबल बनी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई करने से। अब देखें कैंसिल, फर्स्ट वाला हमेशा ही कैंसिल होता है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है ही नहीं, ये पॉजिटिव एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है ही नहीं। इक्वल पावर वाले ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। एक्स क्यूब वाला अकेला, एक्स स्क्वायर वाला ये एक्स स्क्वायर वाला, इसका मीन्स ये दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, ये नहीं हो सकते। तो इसकी पावर x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 पॉजिटिव वाला तो एज इट इज़ लिख देते हैं। अब ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव का 3, ये नेगेटिव का 1 एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 1 कितना होता है? नेगेटिव का 4 होता है। माइनस का 3 एंड माइनस का 1 माइनस का 4 होगा, तो माइनस का 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम पावर वाले, आपको ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे करके ही करना है भाई यही ऐड होंगे, नहीं, ये पावर सेम वाले होते हैं। अब क्या करें? 4x पावर वाले को, 4x पावर 1 वाले को यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट एक एक टर्म लेते जाएंगे। अब देखें, अब मैक्सिमम पावर 3, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? तो पावर 3 बनाने के, इसकी पावर 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पावर 1 से। तो ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर, पावर 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है जब बेस आपका क्या हो? सेम हो। x मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 1x, 1 इंटू एक्स क्या होता है? 1x। अब इसको नोट करना है इसके नीचे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये लो किससे मल्टीप्लाई किया था? x से। कैसा x है? पॉजिटिव x। कैसा x है? पॉजिटिव x है, तो ये आपका पॉजिटिव x है। चलो अब ये नोट कर लिया। अब देखें, अब क्या करना है? साइन चेंज। पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये हो जाएगा कैंसिल। फर्स्ट हमेशा कैंसिल होता है, वैसा का वैसा ही होता है। अब देखो, माइनस का 4 और ये प्लस का 1 है, एक्स स्क्वायर को देखना है। ये माइनस का 4 है, ये माइनस का प्लस का 1 है, तो माइनस का 4 एंड प्लस 1 क्या वैल्यू मिलेगी? माइनस का 4 एंड प्लस का 1, तो वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस की 3। क्या वैल्यू मिलेगी? माइनस की 3। तो ये माइनस का 3। अब यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है क्या? पावर, इसके मल्टीप्लाई में क्या है? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा? माइनस का 4x है और माइनस का क्या है? 1x है। प्लस का 4x है और माइनस का क्या है? 1x। 4 माइनस 1 कितना होगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा? 3x।
अब नेक्स्ट कौन आएगा, नेक्स्ट आपका 5, इसको साथ में ले लेते हैं, ये नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, ये आ गई नेक्स्ट टर्म, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई होगा, आपके मल्टीप्लाई होगा पावर 2, पावर तो आपकी सेम है, यहाँ पे नंबर क्या है -3, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, ये हो गया। करें मल्टीप्लाई, -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x² -3 इंटू 1x, माइनस का माइनस और माइनस क्या साइन देगा, पॉजिटिव, 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x। नेक्स्ट -3 मल्टीप्लाई विद 1 तो क्या वैल्यू आएगी -3, ये लो -3x² प्लस 3x और माइनस का 3, किससे मल्टीप्लाई किया था, तो -3 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये -3, क्या करेंगे साइन चेंज, ये नेगेटिव का था, ये पॉजिटिव का है, सेम वैल्यू है कि नहीं है, सेम वैल्यू, तो कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव 3x है, ये नेगेटिव 3x, ये भी सेम आ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, +5 +3 कितना हो जाएगा, +8, देन क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 8 एंड क्वोशेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस x -3। ये चीज़ है। अगर मान लो आपको अब भी लगता है कि मेरा क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, आपको वेरीफाई करने का मूड हो रहा है कि मैं वेरीफाई करूं कि ये मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो जैसे नॉर्मल अर्थमेटिक में आप कैसे अपने डिवाइड को चेक करते थे, तो आप डिवाइड को चेक करते थे ऐसे, क्वोशेंट को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसमें रिमाइंडर ऐड करते थे, रिजल्ट क्या मिलता था, ये वाला, तो आपको ये px वाली वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, और साथ में किसको ऐड करना है, क्वोशेंट को, तो ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर ये रिज़ल्ट है, इसका मीन्स आपका डिवीज़न क्या है, राइट है, नहीं तो क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड कंटिन्यू करवा रहा हूँ, आप कहोगे सारे आप ही करवाओगे तो हम होमवर्क में क्या करेंगे, तो आप होमवर्क में कम से कम यही समझ लें, वो बढ़िया होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है क्या, हाँ, इसमें आपको अरेंज करना होगा, px को कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे एक डिविज़र है, एक आपका डिविडेंट है, डिविज़र को यहाँ पे लिख लिया, डिविडेंट। अब यहाँ पे देखोगे तो इसकी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये पावर 0 है x की, यहाँ पे पावर क्या है 2 है, ठीक है। तो इसको आगे लिखना है तो माइनस साइन के साथ ही आएगा। यहाँ पे आप मिस्टेक क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आप यही मिस्टेक करोगे, इसको बना दोगे पॉजिटिव, इसको बना दोगे नेगेटिव, ठीक है। मेरे कहने के बावजूद भी आप ये मिस्टेक एग्ज़ाम में आने पे करोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी आदत है। आप ये देखोगे कि स्टार्ट में कभी नेगेटिव आए ही नहीं, तो नेगेटिव नहीं रखते, कोई गलती से आगे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेगेटिव है तो आगे आते भी ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो पीछे जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके आगे कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ सकता। अब देखें, अब यहाँ पे x की पावर 4, x की पावर 2, पावर कम कितनी है, एक तो पावर 2 कम है। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, ये लो मैंने करवा दिया, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव देता है, यहाँ पे तो क्या है पॉजिटिव है। तो अब नेगेटिव पॉजिटिव, अब आपको चाहिए पॉजिटिव x की पावर 4, तो मल्टीप्लाई x² के साथ कौन से करेंगे, -x² से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अब क्या देगा, x की पावर 4, x² मल्टीप्लाई विद 2, और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x²। अब x की पावर 4 -2x², साइन चेंज ये हो गए, किससे मल्टीप्लाई किया था, -x² से, ठीक है। अब चलो अब और करना है मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल,
अब एक्स स्क्वायर वाला इसके साथ ऐड होगा क्या? नहीं होगा। ये इसकी पावर एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, सॉल्व नहीं होगा तो कोई नहीं, तो एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इसमें x की कोई टर्म नहीं है तो वो माइनस का 5x एज इट इज आ जाएगा, और 6 को आप लेके आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पावर सेम है, माइनस का ये पॉजिटिव है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो एक तो 2 से करवाना है और किससे करवाना है? ये प्लस का 2x स्क्वायर आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? प्लस का 2x स्क्वायर। अब प्लस का 2x स्क्वायर कैसे लेके आओगे? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई तो ये होगा ना, तो आपको चाहिए पॉजिटिव, तो इसको क्या बना दो? नेगेटिव, यानी -2 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे करोगे? -2 से। तो -2 और -1x स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या देगा? 2x स्क्वायर। -2 और +2 मल्टीप्लाई होकर क्या देगा? 4 देगा, माइनस का 2x स्क्वायर, ये -4 यहाँ पे लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्यों लिखा? ये नंबर के नीचे लिख दिया। अब ये साइन चेंज कर लो, ये हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस का 5x और प्लस के 6 और प्लस के 4 क्या हो जाएंगे? प्लस के 10। तो ये आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर इक्वल टू -5x प्लस 10, और क्वोशेंट में आपका ये रहा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? क्वोशेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके डिवीज़न का क्वेश्चन। डिवीज़न को आपको अच्छे से याद रखना है तो कैसे करोगे? जैसा का जैसा प्रोसेस आपके अर्थमेटिक यानी नंबर्स वाले डिवीज़न में होता है, वैसे के वैसे इसमें भी प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 2.3 एक्सरसाइज। चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड का फैक्टर है या नहीं है? फैक्टर कैसे पता करें? फैक्टर होता क्या है, पहले ये चीज़ बताएं। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लूँ कि भाई 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 7। आपको यस और नो में आंसर देना है। तो 4 7 का फैक्टर है या नहीं है, उसको फाइंड करने का मेथड क्या है? तो आप क्या करो, सिंपली एक डिवाइड करके भी आप पता कर सकते हो। 4 से 7 को डिवाइड किया, 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज़ 3। अब रिमाइंडर क्या बचा? 3। अब मैं यही क्वेश्चन चेंज करके यहाँ पे क्या कर लेता हूँ? यहाँ पे 20 कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? 20 कर लेता हूँ। अब क्या होगा आंसर? तो 20 को 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 0। इसमें रिमाइंडर क्या बचा? 0। इसमें रिमाइंडर क्या बचा? 3। तो रिमाइंडर 0 है, इसका मीन्स क्या है? ये फैक्टर है। यस, इसका आंसर क्या होगा? ये फैक्टर है। ये फैक्टर है क्या? ये फैक्टर नहीं है। यानी फैक्टर को पहचानने का यानी फैक्टर फाइंड करने का एक मेथड आपका ये है कि आप डिवाइड कर लो। रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मीन्स वो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं बचा यानी नॉन जीरो टर्म बची, तो आप क्या कहोगे? वो टर्म उसकी फैक्टर नहीं है। अब आपको यहाँ पे चेक करके बताना है, और मेथड कौन सा यूज़ करना है? डिवाइड करके ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिवाइड सीखा था, सेकंड भी आपका है क्या है? डिवाइड ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इस पूरे एक्सरसाइज में आपको डिवाइड ही करने हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता चला होगा अर्थमेटिक से। हम हर चीज़ को अर्थमेटिक से कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे। अर्थमेटिक की चीज़ें आपको पता है, अब अलजेब्रा में भी वैसे के वैसे करना है। अब किसको डिवाइड किससे करना है? तो इस टर्म को यहाँ पे लिखें, पावर्स ऑल आर इन डिक्रीजिंग मैनर। डिक्रीजिंग मैनर में है सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे डिक्रीजिंग में ही हैं। ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब देखें, फर्स्ट को ही देखना है, डिवाइड कैसे करना है। रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। अब जिनको समझ में नहीं आया 3 क्वेश्चन के बाद भी, तो आप वापस से देखें, प्रोसेस सब में सेम है, किसी में भी कोई प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। पावर 2 पावर कितनी? 4। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाना, टेबल बनाने के लिए क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करवाना।
इसकी पावर देखें 2, इसकी पावर 4, तो लेस कितनी पावर है, पावर 2 लेस है, तो इसको टी स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करवाना ही है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको भी 2 बनाना है। मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यानी यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2t स्क्वायर से करें। 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर 2t4 बचेगा, क्या बचेगा 2t4। अब इसको मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नेगेटिव साइन नेगेटिव, नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 6t स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, पावर सेम चेक करके लिखें, उसके नीचे ही लिखें। ये देखो 6t स्क्वायर, तो ये टी क्यूब है, टी स्क्वायर वाले के साथ में लिख लें इसको, 6t स्क्वायर नेगेटिव का साइन चेंज ये हो गए। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हुआ आपके 2t स्क्वायर से, अब ये कैंसिल होगा, 3t स्क्वायर एज इट इज़, 3t क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है। अब 6t स्क्वायर पॉजिटिव का नेगेटिव का 2, पॉजिटिव का 6 नेगेटिव का 2 क्या रिजल्ट देगा 4, साथ में t स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका टर्म है 90, इसको ले लें, एक टर्म को ले लें। अब क्या करना, वापस स्टार्टिंग आपकी टर्म क्या है 3t क्यूब है, स्टार्टिंग टर्म t स्क्वायर, तो पावर यहाँ पे 3 है, पावर 2 है, तो एक पावर t से मल्टीप्लाई करवा दो, इसकी पावर 1 ही तो है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 3t आना चाहिए, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉजिटिव 3t से मल्टीप्लाई किया, किससे किया पॉजिटिव 3t से। ये मल्टीप्लाई करो 3t इंटू टी स्क्वायर, तो 3 बचेगा, 3 इंटू 1 3, टी स्क्वायर इंटू टी, तो ये मल्टीप्लाई हो गया टी क्यूब होगा। 3t मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव नंबर नेगेटिव आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9, साथ में क्या आ जाएगा 9t, 3t क्यूब माइनस का 90, ये लो माइनस का 90, t वाले के साथ में लिखा मैंने, सेम पावर 1 इसके साथ में लिखा, यहाँ पे नहीं लिखने का रीज़न इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर क्या थी 1, साइन चेंज कैंसिल आउट, ये नेगेटिव 90 पॉजिटिव 90 कैंसिल, 4t स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म है 12, माइनस 12 आ गई। अब देखें पावर्स क्या है, बोथ की सेम है, टी स्क्वायर, तो नंबर सेम नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे हो जाएगा 4 से, 4 इंटू टी स्क्वायर, पॉजिटिव 4 नेगेटिव 3 नेगेटिव 12, 4t स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव ये भी कैंसिल आउट हो गया, और पॉजिटिव 12 और नेगेटिव 12 ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 0। तो अब आप क्या लिखोगे, t-3 इज अ फैक्टर ऑफ ये पूरी टर्म, तो ये इसका फैक्टर है, बिकॉज रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 बचा है, तो आप क्या कहेंगे ये इसका क्या है फैक्टर है। मान लो यहाँ रिमाइंडर कोई टर्म बचेगी 8 बच, लास्ट क्वेश्चन में सब में रिमाइंडर आए थे, सारे में रिमाइंडर बचे कि नहीं बचे थे, तो वो उनके फैक्टर नहीं थे। लास्ट के 3 क्वेश्चंस में रिमाइंडर बचे थे तो वो उसके फैक्टर नहीं थे। रिमाइंडर 0 आएगा, क्वेश्चन से कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया था, ये +4, क्वेश्चन से आपको नहीं पता चलेगा, किससे पता चलेगा रिमाइंडर से, तो रिमाइंडर 0 है, इसका मीन्स वो उसका क्या है फैक्टर है, यानी ये इसका क्या है फैक्टर है। ठीक है, तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप सेकंड और थर्ड ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे सेकंड और थर्ड को भी देखेंगे। ठीक है।